निकल गए वो समय। आए थे कभी इस भारत भूमि में देशराज पटरिया जैसे गायक। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, फुलाने वाली बात नहीं। आए थे कभी इस देश में पंडित श्री देशराज पटरिया जी जैसे गायक, जिन्होंने लोकगीत के माध्यम से, संस्कृति प्रथा के माध्यम से पूरे भारत में बुंदेलखंड के नाम को रोशन किया था। निकल गए वो समय। आज के लोकगीत तुम सुन करके देख लो, तुम्हारे कान फट जाएंगे। आज के लोकगीत आप 1 मिनट नहीं सुन सकते। अगर बहू बेटी बैठी हो तो शर्म लगती है। इन लोकगीत को सुनेंगे, पता नहीं बहू बेटी क्या कहेगी, इतना नंगा नाच। वो समय इस समय में अंतर पड़ चुका है। क्या वो गीत थे? उठो गोरी मोगरे पे बोल रहो कौआ, लगत तोए मायके से आ गए लोगुआ। आहा, क्या गीत था वो, जिसको आज भी आप सुन लो, घर में बैठ जाओ, परिवार में बैठ जाओ। हम कह रहे हैं मंच से भी गा दो तो गाने वाले को भी शर्म नहीं लगेगी, सुनने वाले को भी शर्म नहीं लगेगी, बैठने वाले को भी शर्म नहीं लगेगी, उठने वाले को भी शर्म नहीं लगेगी, और सुनने वालों का भी अपने आप मन लगेगा। उठो गोरी, ऐसा ही है कछु, बैठ गो बोल गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ। कितने सुंदर सुंदर प्रथाएं थी। आज हम पंडित श्री स्वर्गीय श्री देशराज पटरिया जी के यहां गए थे। हमने देखा इतनी सील्ड रखी हुई है। उन्होंने कभी लोकगीत को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। एक उनका खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है, बताओ। उनके गीतों से कोई दूसरा कमाई कर रहा है, सोचने वाली बात है। उनके गीतों से कोई दूसरा कमाई कर रहा है, और वो बुंदेलखंड को इस प्रदा लेकर के गए। हम लोग कभी भी कह देते, कहीं भी रहते, दिल्ली साइड रहे या मुंबई साइड रहे, हम कभी कह दे अपने मुंह से, कभी भी वो हमसे पूछे महाराज जी कहाँ के हो, हमने कहा झांसी से, तो आज भी वहां के लोग कह देते अच्छा 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 अच्छा, जो वो पटेरिया जी थे आपके यहाँ के, आकाशवाणी में गीत गपते थे उनके, वही। हम कहते थे जी, हमें फक्र होता है, आत्मा खुश होती। आज हम गए, बैठे थे, उनको तो हम अपने पिता जैसा मान। तो उनके एक पुत्र हैं पप्पू जी पटेरिया जी। पटेरिया जी स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी की धर्मपत्नी है माता जी। वो हमारे पैर धोने के लिए आगे बढ़ी तो हमने उनका हाथ पकड़ लिया। हमने कहा बस अब इतना मत करो, इतने पाप में मत पड़वाओ कि अब आपको हमारे पैरों को धोने की जरूरत पड़े। तो वो रोने लगी और रो करके बोली हमें पापा की याद आती है, हमें ऐसे लगता है जैसे वो यही हूं। और आज भी उस घर में बैठ जाओ तो बैठ करके बस दिल एक ही बात करता है कि काश वो दिन कभी लौट करके आ जाए। और पटेरिया जी यहां बैठे हो, हमने उनकी वो थी बजाने वाली वो हारमोनियम, उसको उठाया और उस पे हाथ रखा। हाथ रख के हमने उसको सिर रख के प्रणाम किया और हमने कहा जय हो सरस्वती माता, तुमने अपने पुत्र को अपने पास बुला लिया। हम लोग तो उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, कब मिलेंगे वो। उस घर में आज भी बैठ जाओ तो इतनी याद आती, इतना बुरा लगता, इतना बुरा लगता, इतनी याद पटेरिया जी की आती, ऐसे लगता है जैसे आज भी वो कहीं ना गए हो, आज भी वो वहीं पर छतरपुर में बैठ करके गीतों को सुन रहे हैं। और वो अपने बेटा से कहते थे, आज बता रहे थे हम लोग बैठे थे वहां पे, वो अपने खुद के पुत्र से कहते थे कि मेरे लोकगीत गाने को जो रोक देगा तो मैं अगर 20 साल जीऊंगा तो मैं 5 साल में मर जाऊंगा। वो अपने लड़का से कहते थे हमेशा। उनका खुद का लड़का कह रहा था महाराज जी 1-1 महीना पापा के कभी दर्शन नहीं होते थे। ऐसे कंकर, ऐसे लोकगीत सम्राट
और मैं तो कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को तो भारत में मध्य प्रदेश से और बुंदेलखंड की ओर से पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी प्रथा को आगे बढ़ाया। साथ कौन पहचानता था हमारे बुंदेलखंड को, उन्होंने आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय पुरस्कार से ऐसे व्यक्ति को सम्मानित होना चाहिए। और हम भी कभी आगे जाएंगे तो इस बात को जरूर रखेंगे कि स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी की स्मृति महोत्सव में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत होना ही चाहिए। इस बात को हम सबको रखने का अधिकार है। हम तो कहना चाहते जितने बुंदेलखंड के जे लगे अपनी अपनी पेटी भांजवे। कक्का हरो अगर पटेरिया जी ना होते तो गढ़ पर जाते हो, नगड़िया न बज पाती तुम्हारी। अगर सच्चे गायक हो तो उनका सम्मान करो और लोकगीत को मर्यादा में गाने की कोशिश करो। तो ऐसे आज खूब आनंद आया। खैर जो बीत गया वो तो कभी लौट के नहीं आ सकता, और जो चला गया वो कभी लौट के नहीं आ सकता। जो बीत गया वो लौट के ना आएगा। अब का लौट के थोड़ी आएगा। 2025 हो गई, अब तो 26 ही आएगा। अब तुमको नहीं 2024 ही आ जाए, ऐसे कैसे आ जाए? वो तो बीत गया, वो समय था जो चला गया। अब ये समय आ गया। समय हो तो बलवान। इस संसार में, इस प्रथा में, इस दुनिया में, इस नेकता में, संसार में सबसे बड़ा अगर कोई प्रधान है तो समय। आज जो बीत गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। बताओ आप लोग लौट के आएगा? भले ही हम लौट के आ जाए, भले ही आप लौट के आ जाओ, लेकिन समय कभी लौट नहीं सकता है। समय का पहिया घूम रहा है, हम लोग उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन, उसी में ही फंसे हैं। अपने आप को हम साबित नहीं कर पा रहे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखो ना तो धन जाना, न लक्ष्मी जाना, न वैभव जाना, न पत्नी को आपके साथ में जाना, न प्रॉपर्टी आपके साथ में जाना। कितनों डोर बना लो एक दिन छूट जाएंगे। देखो पटेरिया जी चले गए, माता जी को छोड़ गए, आज वो बैठी बैठी रोती है, उनका आत्मा तड़पती है। तो संसार में डोर किससे बांधो? भगवान से।